हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि आप एक क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कैसे समझ सकते हो और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है ग्रीन कैंडल क्लोज अपर द रेड कैंडल। देखो, एक सबसे पहले आपको डिमांड जोन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो जाके अप क्लोज और रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। मैं आपको दिखाता हूँ जो बना है एक प्रॉपरली क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो, सबसे पहले आपको डिमांड जोन होना चाहिए, वो आपको पता है। उसके बाद में जो सेकंड जो हमारा जो ये था कि वो जो है वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। इसने क्लोजिंग भी रेड कैंडल के ऊपर दी, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये क्लोजिंग कॉन्सेप्ट बना है। लेकिन इसमें और भी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे उसने पहला लेवल जो था उसने पार कर दिया। देखो, ये सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है इस वाले कैंडल पे, लेकिन नहीं, हमें डिमांड जोन कब कंसीडर करना है? जब वो ग्रीन कैंडल यहाँ पे सेकंड बन जाता, तो हम बोल सकते थे कि हाँ, उसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। लेकिन ज़रूरी क्या है, रेड कैंडल है, उसके बाद जो ये है बेस कैंडल्स हैं, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल के नीचे बनाई, और सेकंड कैंडल उसने बनाई लेकिन वो एक बेस कैंडल थी। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स फाइट कर रहे थे। तो इसका मतलब है, देखो आप यहीं से देख सकते हो कि मार्केट फिर थोड़ा सा अप गया, तो फिर उसके बाद ही अप गया वो यहाँ पे। तो इसके लिए आपको याद रखना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो वो क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है ग्रीन कैंडल क्लोज अप टू द रेड कैंडल। यहाँ पे देखो, दोनों के दोनों आपके जो थे वो सॉल्व हो गए। सपोर्ट ऑफ मार्केट ऑफ द कॉल साइड, मतलब अगर आप ले रहे हो एक डिमांड जोन है तो आपको पता चला कि आप कॉल साइड ले रहे हो, तो आपको सपोर्ट होना चाहिए मार्केट का। तो मतलब वहाँ पे आपको सपोर्ट होना चाहिए बायर्स का, मतलब यहाँ से बाइंग आ सकती है तो ही आप लीजिए। नहीं तो डिमांड जोन बढ़ रहा है किसी अच्छे सप्लाई जोन में, अगर आपने बाय कर लिया तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट का है एटलीस्ट 3 बेस कैंडल। कम से कम, मैं आपको नहीं, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 30 बेस कैंडल्स होने 3 बेस कैंडल्स होने चाहिए कम से कम। अगर एक होगा तो फिर वो बेस्ट है, अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको थोड़ा सा ये करिए कि मार्केट को कितना अच्छा सपोर्ट लेके आ रहा है और कौन कौन से पॉइंट से लेके आ रहा है। देखो, हम बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है सपोर्ट ऑफ मार्केट एंड कॉल। मतलब आप जो बाइंग ले रहे हो, आप कब लोगे? जब आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तभी तो आप डिमांड जोन लोगे। देखो, यहाँ पे अगर आपने क्लोजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ किया होता, अगर आपने देखा था इतनी बड़ी है, तो यहाँ पे तो इतना बड़ा उसका ये बन गया। लेकिन आपने देखा कि नहीं, यहाँ पे तो मुझे डिमांड जोन दिखा ही नहीं। शायद से मार्केट थोड़ा और अप जाएगा, और देखो यहाँ से वो मार्केट फॉल हो गया यहाँ तक, क्योंकि आपके पास प्रॉपरली क्लोजिंग कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपने इसको आइडेंटिफाई किया। क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन बना नहीं है, ऊपर से इसको किसी का टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं, यहीं से प्राइस थोड़ी नीचे आई थी, तो आपने इसको एनालाइज कर लिया और हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।